हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये वीलॉग मैंने बहुत बड़े गैप के बाद बनाया है। इसका कुछ रीज़न है जो कि मैं इसी वीलॉग में बताने वाली हूँ। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि शर्ली के दादा दादी चाचू आए हुए थे मिलने के लिए शर्ली से। तो फर्स्ट टाइम शर्ली से मिल कर के सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब मम्मी पापा आए ना, उस टाइम शिरीषा जस्ट सोई ही थी, तो हम लोगों ने उसे थोड़ी देर सोने दिया। और उसके बाद फिर काव्या को मैंने बोला, काव्या मेरी भगनी है, तो मैंने बोला काव्या आप उनके साथ अगर खेलना चाहते हो ना तो आप उसे उठा दीजिए। काव्या ने तुरंत उसे उठाया। जैसे ही दीदी का नाम लिया ना, तुरंत से वो उठ गई कि हाँ मुझे अब खेलना है। और अब ये शर्ली मेरे पास आ चुकी थी। इसे भूख लग रही थी तो इसे अभी फ़ीड कराना था। और शिरीषा अपनी दादी की गोद में थी। इसे कुछ भी अनजान नहीं लगता है या कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। ये जब भी बात करती है तो ये रिकॉग्नाइज़ आराम से कर लेती है कि हाँ कौन कौन है। यहाँ पे अब खेल शुरू हो चुका है। ये दोनों खूब जम के खेले थे, बहुत ज़्यादा खेले थे, रन किए थे, साइकिल पे भी खेले थे, बहुत मस्ती किया इन्होंने। ओ मेरे साथी, ओ साइकिल की सवारी। तो ये दोनों अब साइकिल की सवारी कर रहे हैं और बहुत स्पीड में काव्या को साइकिल चलाना था। और इतने मस्ती में ये पकड़ी हुई थी पीछे सीट ना शिरीषा। शिरीषा ना फर्स्ट टाइम अपने साइकिल पे पीछे बैठी थी और बहुत ज़्यादा मस्ती की है। तो ये भी अपने साइकिल को आराम से चला लेती है क्योंकि इसमें ना सपोर्टर व्हील्स लगे हैं। शर्ली की तो मस्ती थी। वाह 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 मेरे छोटे चाचू, कितने अच्छे हो आप। और थोड़ा झूला झूला, मुझे तो नींद ही आ गई। हुआ ये था कि जिस दिन मम्मी पापा आए थे ना, उस दिन मेरी मम्मी ने पूछा मेरे देवरों से कि आप लोगों को गोलगप्पा और यहाँ का समोसा खाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें खाना है, यहाँ बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मम्मी ले आई थी मार्केट से समोसा और गोलगप्पा। तो जब सभी को सर्व किया गया ना, तो शिरीषा भी वहाँ बैठी थी। और जैसे एक 240 ml का 250 ml का बाउल होता है ना, तो वो बाउल में सबको अलग अलग से पानी दे दिया गया था, गोलगप्पा का जो पानी होता है इमली वाला। और सभी लोग खा रहे थे। तो उस टाइम जो मैंने गलती किया है ना कि मुझे उस टाइम देखना चाहिए था कि हाँ मेरा बच्चा क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, ये ध्यान देना चाहिए था। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि नहीं सभी वहाँ पे हैं, सभी लोग देखेंगे। नहीं, वो मेरी गलती हुई है। उसने क्या किया, वो पूरा का पूरा 1 कटोरा पानी वो पी ली। और भाई जो बड़े होते हैं उनको ये पानी नहीं पचता है, तो इस छोटी सी जान को कैसे पचता है। उसका इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, उसके कारण से फूड पॉइज़निंग हुई। फर्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब वो पी ली थी, उसके नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, शाम से उसे वॉमिट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन स्टार्ट हुआ। तो हम लोगों ने तुरंत कॉल किया। मेरे जो फूफा जी हैं वो पटना के सबसे बेस्ट पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर PN मधुकर। उन्हें मैंने कॉल किया और उसके बाद फिर उन्होंने दवा बताई। तो दवा बताने के बाद फिर हम लोगों ने दिया दवा, बट उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी और नेक्स्ट डे तो फ़ीवर इतना ज़्यादा था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि काश मैं उस टाइम ध्यान देती। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ अकेला ना छोड़ें। आपको ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी, बिल्कुल भी बंद करना है। और ये मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये चिप्स, कुरकुरे जो भी है ये नॉर्मल है, सभी बच्चे खाते हैं। कितना भी कोई भी कुछ बोल ले ना कि नहीं मैं अपने बच्चों को नहीं देती हूँ, तो ये गलत बात है। भाई आप अपने बच्चे को चॉकलेट्स तो दे रहे हो, चिप्स तो दे रहे हो, लेकिन वो एक लिमिट होता है ना। चिप्स है, वो चॉकलेट्स है, ये आप अगर अगर कोई देता भी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को खाने दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कहीं छुपा दो या कुछ भी करो। तो ये वैलिड रीज़न नहीं है कि हाँ। और मैं भी अगर बोलूँ कि मैं नहीं खिलाती हूँ, नहीं मैं खिलाती हूँ, बिल्कुल मैं चिप्स खिलाती हूँ, मैं कुरकुरे खिलाती हूँ, मैं इवन चॉकलेट्स भी खिलाती हूँ, बट एक लिमिट में ना यार। अगर वो एक कुरकुरे का 5 रुपए का पैकेट ली है ना,
तो उसमें से 3 या 4 ही खाएगी, बाकी कहाँ जाता है? वो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ या फिर बीच-बीच में निकाल लेती हूँ। तो ये मुझे पता है कि मैं किस तरह से दे रही हूँ, पर गोलगप्पा का पानी, चाट ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? ये ज़हर है। बड़ों की हालत ख़राब होती है, तबीयत ख़राब हो जाता है, जॉन्डिस, टाइफाइड सभी इसी जो गंदे पानी वाली चीज़ें होती हैं उससे होता है। हमें क्या पता कि बाहर वाली चीज़ें कैसे बना रहा है, कौन बना रहा है। और जिसके भी घर में जाओगे ऐसा कोई भी एक्सेप्शन केस होगा कि बच्चे नहीं खाते हैं, सभी खाते हैं बाहर का, पर जो लिमिट होता है उसी के अंदर। और रीज़न है जिसके कारण मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, वो ये था ना कि जैसे ही बाबू का भी तबीयत ख़राब हुआ ना, उसके नेक्स्ट डे दादाजी भी गिर गए थे। रात के 12 बजे एक बार बाथरूम में गिर गए और सेम डे फिर सुबह होते-होते 5 बजे के लगभग फिर से एक बार गिर गए, जिसके कारण उनका जो राइट लेग का लिटिल टो है ना, वो फ्रैक्चर कर गया है और एक और जगह नीचे में ही फीट में फ्रैक्चर कर गया है, जिसके कारण अब प्लास्टर भी हो चुका है। तो पूरा घर ही बिखर चुका था और अभी भी बिखरा ही हुआ है। जब तक अब दादाजी का पैर ठीक नहीं होता है ना, तब तक हम लोग अभी थोड़े से डिस्टर्ब ही हैं। दादाजी अच्छे से रहते तो बच्चे भी अच्छे से रहते हैं। अब उनको चलने फिरने में भी दिक्कत हो गई। अब बस जल्दी से ठीक हो जाएं दादाजी। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ कवर। बुक कवर मैंने ट्रांसपेरेंट ही लिया है। मुझे ब्राउन कवर ना उतने अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने पूरे अपने जो स्टडी लाइफ थी ना उसमें ब्राउन कवर को ही यूज़ किया, इसलिए मुझे मन था कि बेटी को तो मैं ट्रांसपेरेंट वाला ही दूँगी। हालांकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ठीक है जो भी है, मुझे अच्छा लगा ये वाला तो मैंने ये ले लिया है। और ये बायोडिग्रेडेबल है तो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही सेफ़ है। इसके अलावा मैं नेम प्लेट्स भी ले आई थी, तो ये डोरा का नेम प्लेट्स है, बहुत ही क्यूट था। इससे सिंपल भी थे जिसमें कि कार्टून के कैरेक्टर नहीं बने हुए थे, बट अभी बच्ची है तो मुझे डोरा का ही लेना अच्छा लगा, क्योंकि इसका ना जो वाटर बॉटल है मैं आपको दिखाऊंगी वो भी डोरा का ही है। अब हमें कर लेना है प्रिपरेशंस को, उसके जो ड्रेस है स्कूल के ड्रेस, उसके लिए मैंने सारे बुक्स को रख दिया था बैग में, क्योंकि वो सबमिट करना था मुझको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर बैंड से लेकर हर चीज़ मुझे एक तरफ रखना था, क्योंकि आपको पता है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर बच्चे सुबह में दिक्कत करें ना, लेट उठें या जो भी हो, तो उसमें कॉस्ट्यूम पहनाना करना बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है, इतना प्यारा यूनिफॉर्म है ना यार, मैंने इतना प्यारा यूनिफॉर्म किसी स्कूल का नहीं देखा था। तो 10th ऑफ अप्रैल को अब ये चली है स्कूल। यहाँ पे सबसे पहले दादाजी को प्रणाम किया है इसने, भगवान को तो पहले ही प्रणाम कर चुकी थी। सभी के आशीर्वाद के साथ ये फर्स्ट डे ऑफ स्कूल स्टार्ट करने वाली है। यहाँ पे पापा जी को अब करने वाली है प्रणाम, तो पहले हाथ जोड़कर इसने किया, इसके बाद पैरों को भी छू कर के आशीर्वाद लिया। तो बेस्ट ऑफ लक के साथ ये मम्मी को भी पैर छू रही है। और अब क्या है ना, आज तो थर्ड डे था, आज भी ये सबको पैर छू कर के उसके बाद ही जा रही है। यहाँ पे बेबी को ये बाय बोल रही है, बाय बेबी, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो चलो अब बाइक से चलते हैं स्कूल। शिरीषा के बैग में शिरीषा का नाम लिखा गया है। ये रेडी हो चुकी है। आले मेरा प्यारा बेटा बेटा। यहाँ मम्मी ना बनाना भी लेके खड़ी थी, तो यहाँ रोटी वगैरह सब चीज़ खा चुकी थी, पर एक फ्रूट ना मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, इसलिए चलो इसको फ्रूट भी खिला रही हूँ। हाँ। ऐसा एक्साइटमेंट था ना स्कूल पहुँच कर के कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या सच में इतना एक्साइटमेंट है। इसे चिंता भी हो रहा था कि एक बच्चा रो रहा था, ये बोल रही है कि मम्मा बेबी इज़ क्राइंग, बेबी इज़ क्राइंग। मैंने बोला ठीक है वो चुप हो जाएगा, आप स्लाइड कर लो और फिर आपको अंदर जाना है। तो फर्स्ट डे इसका बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा था, बट जो सेकंड डे था ना, तो उसे लग रहा था कि मैं स्कूल इसलिए जा रही हूँ कि मुझे स्लाइड करना है। तो सेकंड डे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेट्स सी अब ये सेटल हो जाएंगी थोड़े दिन में। स्लाइड कर ली ना, तो अच्छे बच्चों की तरह ये खुशी खुशी अंदर क्लास में जाने को तैयार हो गई और बहुत ज़्यादा खुश थी सच में। तो ये इसका ना ABCD वाला स्नेल है जिसमें बच्चे खेलते हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है। ये बच्चा इसलिए अकेले खेल रहा है क्योंकि उसे अंदर जाने में अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ डेकोरेशन भी बहुत प्यारा किया हुआ था। सभी टीचर्स ही करते हैं। तो मैं ना पैदल ही आ रही थी उसे छोड़ कर के रास्ते में। आजकल तो गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि धूप में बहुत जलन हो गया है। और यहाँ गाय भी आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है छाया में। तो अब लौटने का वक्त आ गया है, 1 घंटा हो गया है और शिरीषा अपने मस्ती में स्लाइड फिर से करने के लिए तैयार है। ये वी डिड इट। अब हम चलते हैं, कुछ और खेलते हैं बेटा, गेट अप। इसके बाद शिरीषा को स्विंग करने के लिए जाना था, तो ये स्विंग की तरफ जा रही हैं और आप आगे देखिए रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है बेटा, झूला है और कुछ नहीं है, स्विंग है, हम लोग स्विंग करते हैं। तो फिर जब ये धीरे धीरे स्विंग करने लगी ना, तो इसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा और मज़ा आने लगा। थोड़ा सा इसे भी अजीब सा लग रहा था क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद स्विंग कर रही थी एक्चुअली, लेकिन उसे फिर मज़ा आने लगा था। तो बार बार बोल रही थी कि मुझे स्विंग करना है, स्विंग करना है। और भी बहुत सारे बच्चे थे जो कि अपने अपने गाड़ियों पे घूम रहे थे। उनमें से एक ये था जिसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। यहाँ पे ये चढ़ गई हैं और ये इसका टेलीस्कोप है। ये बहुत अच्छे से खेलती है इसमें से ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसे देखना, इधर से उधर जाना, स्लाइड करना। तो फाइनली ये स्लाइड करने वाली है इससे। और इसके बाद फिर से बोल रही थी मुझे झूले पे झूलना है, तो मैंने फिर से एक बार इसे बिठा दिया और ये खूब मस्ती में झूल रही थी। तो फिर से ये झूले पे बैठ गई है और इसके बाद फिर सीधे हम लोग घर चल दिए थे। तो घर आने के बाद ये सबसे पहले मम्मी को खोजी, मम्मी को खोजने के बाद फिर ये बेबी को खोजी। और मम्मी क्या की थी ना कि इसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है शिरीषा को, तो इसके लिए दूध में इलायची डाल करके, चीनी डाल करके और जमा दी थी और परफेक्ट आइसक्रीम के शेप का एक आइसक्रीम बन गया था। और ये मस्ती में खा रही थी। इसे तो लग रहा है कि भाई मैं एकदम ओरिजिनल वाला आइसक्रीम खा रही हूँ। और फाइनली इसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल बहुत अच्छा रहा। तो बेबी को भी ये बता रही थी कुछ और राइम सुना रही थी। तो ये था मेरा आज तक का वीलॉग। मिलते हैं अगली वीलॉग में। थैंक यू।